हरियाणा कर्मचारी न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हरियाणा में उम्मीद से कम वोट मिलने पर अब क्या करेगी बीजेपी सरकार हरियाणा में, और कच्चे कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले। क्या है इसका संबंध बीजेपी को वोट बैंक कम मिलने से? हरियाणा के अंदर 2019 के इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को 10 में से 10 सीटें मिली थी, लेकिन अब की बार 10 में से 10 सीटें नहीं मिलने वाली हैं। जो अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी को शायद 5 के आसपास सीटें मिलने वाली हैं, जो कि उम्मीद से बहुत ज़्यादा कम है। क्या है इसका असर कच्चे कर्मचारियों के ऊपर? आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यह छोटा सा एनालाइज रहेगा आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी सरकार को 10 में से 10 सीटें, और अभी उम्मीद से बहुत ज़्यादा कम। क्या है? जी हाँ, कोई भी सरकार हरियाणा के अंदर, बीजेपी ही नहीं अन्य सरकारें भी, वो लोकसभा के इलेक्शन से अपना भविष्य निर्धारित करती है आने वाले लोकसभा इलेक्शंस के लिए। हर बार ऐसा ही होता है, हर सरकार ऐसा ही करती है। जब सरकार को वोट बैंक कम होता हो दिखाई देता है तो सरकार कच्चे कर्मचारियों ही नहीं अन्य सभी के लिए उनको विशेष तरह से अलग लाभ देना पड़ता है वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। पिछली बार 2019 में लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को 10 में से 10 सीटें मिली। उसी दौरान कच्चे कर्मचारियों ने, अन्य वर्गों ने सरकार से मांग की, लेकिन उस समय किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव बीजेपी के ऊपर नहीं पड़ा था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। जो लगता था उतने वोट बीजेपी को पिछले साल भी नहीं मिल पाए थे, जैसे लोकसभा इलेक्शंस में 10 में से 10 सीटें तो बीजेपी को मिली थी। उसका कारण यह था कि सरकार अपनी स्थिति सेम सामान्य तरीके से चलाती रही। लेकिन अब की बार क्या होगा? सरकार को उम्मीद से बहुत ज़्यादा वोट कम है। सरकार ने अभी अलग से विशेष कार्य करने की ज़रूरत है। अगर सरकार अपने वोट बैंक को बढ़ाना चाहती है तो इसमें काफ़ी कार्य हैं इनके, जो इन्होंने अभी करने पड़ेंगे। लेकिन उनमें से विशेष जो आज हम चर्चा करें कच्चे कर्मचारियों को लेकर के, कि कच्चे कर्मचारियों की रेगुलराइजेशन पॉलिसी 100% ज़रूर आएगी, क्योंकि सरकार को जितने वोटों की उम्मीद थी नहीं मिले। अब सरकार को, बीजेपी सरकार को वोट बैंक बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो शायद इनका भविष्य विधानसभा इलेक्शंस में ना साफ हो। इसी के लिए सरकार कच्चे कर्मचारियों की पॉलिसी को 100% लेकर के आएगी। और पिछले काफ़ी महीनों से यह चर्चाएं चल रही थी, और सरकार की तरफ से भी यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वो रेगुलराइजेशन पॉलिसी पर विचार कर रही हैं। लेकिन सरकार चाहती थी कि पहले लोकसभा इलेक्शंस के रिज़ल्ट देखे, उसके बाद उनको यह पता चले कि हरियाणा के अंदर कर्मचारियों के कितने वोट की उन्हें ज़रूरत है। उसी आधार पर ये पॉलिसी का समय सीमा निर्धारित करेगी, 5 साल, 7 साल, 10 साल, और अन्य बेनिफिट देने चाहिए या नहीं। तो अभी सरकार अंदाज़ा लगाएगी। उम्मीद है कि सरकार को, बीजेपी को वोट बैंक को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी के लिए सरकार रेगुलराइजेशन पॉलिसी अभी तुरंत बाद, जल्द ही, कुछ ही समय बाद हमारे सामने होगी। अगर ऐसा नहीं करती है सरकार तो मुझे लगता है कि हरियाणा में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो यह थी हमारी राय। इसी तरह की राय व कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम डालते रहते हैं कर्मचारियों से रिलेटेड। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।